नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, ऐसे बहुत सारे घर परिवार हैं जिनमें चीज़ें बिगड़ जाती हैं, बातचीत कहीं ना कहीं बिगड़ जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और झगड़े के बाद आपको ये समझना पड़ेगा कि पति पत्नी में अगर झगड़ा होता है और पत्नी मुकदमा करती है या फिर कोर्ट तक जाती है, थाने तक जाती है, तो आपके ऊपर इन मुकदमों का होना मुलाजिम है और ये मुकदमे होने की सबसे ज़्यादा संभावना है। और इसी प्रकार के कानून जो है महिलाओं को अधिकार दिया गया है, जिस वजह से क्योंकि कहीं ना कहीं उसके ऊपर प्रताड़ना या क्रूरता ना हो। तो इस चीज़ को रोकने के लिए सरकार ने कानून बनाए और कानून बनाने के लिए महिलाओं को दिए कि आपके साथ में अगर ऐसा हो तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल गलत भी हो रहा है, कुछ महिलाएं गलत भी कर रही हैं जो झूठे केस लगाती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये भी समझना है कि अगर आपकी पत्नी आपके साथ में किसी प्रकार की दोनों की ट्यूनिंग नहीं बैठ पा रही है, बातचीत नहीं बैठ पा रही है और लड़ाई झगड़ा करके पत्नी या तो अपना आपका मतलब घर ससुराल अपनी मर्जी से छोड़ दे या फिर वो घर से बाहर निकल जाए अपने आप या फिर आप उसको निकाल दें किसी प्रकार से, तो वो कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए कि अगर अगर आपके पत्नी कोर्ट तक जाती है या फिर थाने तक जाती है तो आपके ऊपर ये मुकदमे तो होना ही है, मतलब ये मुकदमे तो होना ही होना है। अब वो कौन कौन से मुकदमे हैं? नंबर एक, अगर आपकी पत्नी लड़ाई झगड़ा करके या मनमुटाव करके या किसी प्रकार से आज वो धमकी दे रही है कि मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगी, दहेज का मुकदमा लगा दूंगी, तो ये समझ लीजिए कि आपके भविष्य में होने वाला है, क्योंकि धमकी से कोई इंसान दबता नहीं है। ये एक रिश्ता है और इस रिश्ते को सिर्फ रिश्ते की तरह निभाया जाए तभी निभ सकता है, वरना धमकी के आधार पर कोई रिश्ता नहीं निभ सकता है, ये टूट जाता है। तो अगर पत्नी आपको ये धमकी देती है या फिर पति के घर वाले ये कहते हैं कि हम तुम्हारी नाक रगड़वा देंगे, क्योंकि ऐसे मैंने चीज़ें सुनी हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं सर मेरे हमारी सास ये कहती है कि तेरी नाक रगड़वा दूंगी, तेरे पे दहेज का मुकदमा लगा दूंगी। तो आप ऐसे अगर आपको आज भी धमकी आ रही है तो आप सचेत हो जाइए, आज ना तो कल आपके सामने वो चीज़ें आने ही वाली हैं। अब कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं? सबसे पहले अगर आपकी पत्नी आपके खिलाफ जाकर थाने में रिपोर्ट लिखवाती है तो वो यही कहती है कि मुझे मारते हैं, पीटते हैं, दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं और मुझे इस तारीख को घर से मुझे बाहर निकाल दिया। अब वो निकाला आपने या फिर वो खुद चली गई, नाराज हो गए, गुस्से हो गए, कुछ भी, लेकिन आरोप तो आप ही के ऊपर थोपा जाएगा कि आपने ही उसको निकाला है। अब ऐसे में पुलिस क्या करती है, पुलिस का क्या रोल है? पुलिस चुपचाप एक एफआईआर दर्ज कर लेती है अंडर सेक्शन 498A 323 504 506 गाली गलौज करना और दहेज मांगना 3/4 DP एक्ट, ये इन धाराओं में जो है मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। अब ऐसे मुकदमा दर्ज करने के बाद सबसे पहले तो आपका ये हो गया कि मुकदमा दर्ज हो गया, ठीक है, नंबर 1। यानी कि अगर आपने शादी करी और शादी के बाद लड़ाई झगड़ा हुआ तो प्रसाद में सबसे पहला प्रसाद आपको 498 का यही का मुकदमे का आपको मिल जाएगा, ये आप सोच कर रख लीजिए। दूसरा, अगर वो फिर कोर्ट जाती है, क्योंकि दहेज का मुकदमा किया तो कहीं ना कहीं पति भी विचलित हो जाएगा, पति के परिवार वाले और गुस्सा में आ जाएंगे कि भाई इसने हमारे ऊपर झूठा मुकदमा लगा दिया। और दूसरा, जब आपके ऊपर ये मुकदमा हो जाएगा तो फिर उसके बाद वो कहीं ना कहीं वकील से सलाह करेगी और वकील से सलाह करने के लिए कोर्ट में जाएगी और जब कोर्ट में जाएगी तो फिर वो उसको और दो सलाह दी जाएंगी। सबसे पहला, मेंटेनेंस का केस कर दो, इसके ऊपर खर्चा देगा। दूसरा, डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दो, क्योंकि ये इसने घरेलू हिंसा करी, तो ये केस आपके ऊपर दोनों और आ जाएंगे, दोनों और लाद दिए जाएंगे। अब आप मेंटेनेंस से बचेंगे, खर्चे के केस से बचेंगे या 498 केस से बचेंगे या फिर डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा से बचेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको ये 3 मुकदमे जो हैं तुरंत आ जाएंगे जिस दिन लड़ाई झगड़ा आपका हो गया। अब वो कोई समय सीमा है कि सर कितने दिन बाद आ जाते हैं, कितने दिन बाद केस दर्ज हो जाएगा मेरे ऊपर, तो आप इन सब चीज़ों की बात मत सोचिए कि कब हो जाएगा कब नहीं हो जाएगा, जब उसका मन करेगा तब वो करा सकती है। इसकी कोई समय सीमा नहीं है, कहीं पर भी आपके ऊपर कभी भी वो मुकदमा दर्ज करा सकती है। साहब इस तरीके का मेरे साथ में ये इंसिडेंट हुआ और इस इंसिडेंट की ये मेरे पास कंप्लेंट है। तो इस कंप्लेंट का जो आधार है वो यही होता है कि आपने मारा पीटा, घर से निकाल दिया, दहेज मांग रहे हैं। बस यही चीज़ें हैं जो चलती हैं लगातार आपकी लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट तक और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच जाती हैं। तो ये चीज़ें आपको समझना है कि अगर पत्नी से झगड़ा हुआ आपका, तो मैंने जैसे शुरुआत करी वैसे ही आपको बताता हूँ आपके लिए कि अगर आपने आपके या आपके पत्नी के द्वारा किसी भी दोनों के द्वारा झगड़ा हुआ
और लड़ाई झगड़ा करके करके अगर वो मारपीट मायके जाके बैठ गई है और मायके बैठ कर अब आ नहीं रही है और मुकदमा करने की धमकी दे रही है, तो फिर आप सतर्क हो जाइए कि अब आपके ऊपर ये 3 मुकदमे तो होने ही होने हैं। ये आपके ऊपर प्रसाद के रूप में मिल जाएगा। अब एक्सेप्शन क्या हो सकता है, मान लीजिए ये होता ही है, इसके अलावा क्या हो सकता है, तो आपके भाई यानी कि पत्नी का जेठ हो या देवर हो या ननद हो या सास हो, इन सभी लोगों पर 354 जैसा मुकदमा भी आ सकता है। यानी कि ससुर ने या फिर देवर या जेठ ने छेड़छाड़ करी उनके साथ में, पत्नी के साथ में, तो ऐसा कोई आरोप आपके साथ ऊपर आ सकता है। ये एक्सेप्शन है, यानी कि अपवाद है। ऐसा होने के साथ साथ में 3 मुकदमे तो हुए 498, 125 और 12 DB। इसके अलावा ये मुकदमे में आ सकते हैं 354 का, यानी कि 354 IPC, यानी कि इसमें छेड़छाड़ करी है हमारे साथ में। अब वो देवर हो सकता है, जेठ हो सकता है, या फिर ससुर हो सकता है, या फिर कोई अन्य व्यक्ति हो सकता है। तीसरा 377 भी आ सकती है, यानी कि अननेचुरल सेक्स करना, यानी कि पति ने पत्नी के साथ में गलत तरीके से वो किया, तो वो समझ सकते हैं आप, वो भी आ सकता है। चौथा, आपके ऊपर 376 IPC, यानी कि रेप जैसी चीज़ें जो भी आपके सामने आ सकती हैं, वो भी कब, वो बहुत एक्सेप्शनल हो, अपवाद हो, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी देखी गई हैं कि महिलाएं जो हैं वो अपने पति के भाई या पिता पर 376, 354 जैसे आरोप लगा देती हैं, और उसके बाद होता यह है कि कहीं ना कहीं परिवार है वो पूरी तरीके से बर्बाद और ख़त्म हो जाता है। ये एक नींव रखी जाती है, जो कि ऐसी नींव कि जिस नींव के नीचे जो है वो 2 परिवार दब के मर जाते हैं। तो आपको ये समझना है कि मुझे किस तरीके से अपनी बीवी से निपटना है, किस तरीके से सही से रखना है। रखिए तो सही से, कोई आपको उसको नहीं कोई किसी प्रकार की कुछ मत बोलिए, जो बोलना है जो जैसे वो बोल रही है वो सुन लीजिए। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो फिर देखिए आपके सामने एक ही परिस्थिति है कि आप उससे अलग हो जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके सामने ही आती हैं कि भाई हमारे सामने ऐसी चीज़ें आ रही हैं, तो फिर हम क्या करें। क्योंकि झूठ कहीं पर भी किसी का भी घर बर्बाद कर सकता है, बिगाड़ सकता है, और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से हमेशा के लिए मतलब लगातार आपको पीड़ित भी कर सकता है। तो ये आपको समझना है। मैंने आपको बताया कि अगर आपने शादी कर लिया, और ये शादी से पहले भी आपको सोचना चाहिए कि भाई घर परिवार कैसा है, कहीं इस तरीके का अगर तो नहीं है। तो आपको ऐसी चीज़ें अगर सामने आ रही हैं तो आज ही आप सतर्क हो जाइए, आपके ऊपर ये मुकदमे आपके पास आ सकते हैं। 3 तो आने ही आने हैं, यानी कि 498, 125 और 12 DB, ये तो कॉमन है, ये तो आने ही आने हैं। इसके अलावा जो एक्सेप्शन बताया मैंने आपको, उनमें से भी कोई ना कोई आपके पास मुकदमा आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो ये मेरी तरफ से आपको जानकारी थी। अगर आपकी चीज़ें बिगड़ती हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, तो ये आपके ऊपर थोपा जा सकता है, आ सकता है आपके। तो बस इतना कहना चाहूँगा। अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करें। आज का वीडियो देखने में आपसे बहुत धन्यवाद।